सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो जैसा कि आप जानते हो फ्राइडे को हमने क्या किया, इम्प्रोवाइज किया। बिकॉज जो मार्केट की ओपनिंग थी वो हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गई। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट प्रीवियस ऑल टाइम हाई को गैप अप ओपनिंग से ब्रेक ओवर कर देगा। दैट्स वाई वी नीड टू इम्प्रोवाइज। हमें अपना प्लान और स्ट्रेटजी को बदलना पड़ा और हम लोग लाइव मार्केट में कैसे इम्प्रोवाइज करते हैं उसे मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, मार्केट ने ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी है, मोर देन 500, और साथ ही साथ क्या हुआ, ऑल टाइम हाई का ब्रेक ओवर हो गया। तो ब्रेक ओवर का मतलब क्या होता है? जब भी किसी रेजिस्टेंस का गैप अप ओपनिंग से ब्रेकआउट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रेक ओवर। और अगर किसी सपोर्ट का गैप डाउन ओपनिंग से ब्रेक डाउन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रेक अंडर। तो सेम मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग की और ऑल टाइम हाई का ब्रेक ओवर कर दिया। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लान को बदलनी पड़ी। वी नीड टू इम्प्रोवाइज। तो हम लोगों ने क्या प्लान किया, दैट वी विल गोना ट्रेड रिवर्सल when price come to this range। और हमने इसे अपने फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में अपडेट कर दिया था that we will gonna plan reversal। So make sure you have joined our telegram community, the link for the same given in our description। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुई, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पर प्रॉफिट बुकिंग हुई और उसके बाद प्राइस स्लोली नीचे आया है। बट अगर मार्केट में सेलर पावरफुल होते तो प्राइस को बहुत तेजी से नीचे लाते, बिकॉज सेलिंग बहुत फास्ट होती है। बट अगर आप यहाँ देखोगे, सेलिंग हो रही है यहाँ पे स्लो, जिससे यह पता चल गया कि सेलर इंटरेस्टेड नहीं है सेल करने में। उसके बाद आप एक और सिनेरियो देखोगे, यहाँ पर क्या हुआ, डेलो का ब्रेकडाउन हुआ और अगले ही पल हो गई यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग। दैट्स मीन सेलर गॉट ट्रैप्ड। बट हमने ये सिनेरियो देखते ही अपने लर्नर को अपडेट कर दिया कि हम लोग यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं फाइंड करेंगे। और इसके कारण काफी लर्नर ने हमें मेल किए कि सर आपने क्यों मना किया। अगर आप देखोगे, ये स्क्रीनशॉट है हमारे एक लर्नर की, वैभव जी की, कि सर आप हमेशा कहते हो whenever someone is trapped in the market there will be a momentum on the other side। बट आज जब सेलर ट्रैप हुए डेलो के ब्रेकडाउन पर तो आपने मना क्यों किया सर, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। उन्होंने एक साथ में अटैचमेंट भी भेजा है, तो चलिए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो अगर आप देखोगे, ये हमारा क्या है, ये जो रेंज है, मार्केट तो यहाँ पे ओपन हुआ, ऑल टाइम हाई के ओपन हुआ, तो ये जो हमारा जो रेंज है ये तो अनटेस्टेड जोन है ना, इधर कुछ भी नहीं है। अगर आप बैक साइड में जाओगे स्ट्रेट तो इधर कुछ भी नहीं है, कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, कुछ नहीं है। ये पहली बार ये रेंज टेस्ट होने जा रहा है मार्केट में। जितनी भी रेंज की प्राइस है वो पहली बार टेस्ट होने जा रही है। तो क्या होती है, यहाँ पर हमारी कन्विक्शन बन ही नहीं सकती है, मतलब मेरी क्या किसी की नहीं बनेगी। मैक्सिमम ट्रैप जो होंगे वो रिटेलर्स होंगे। अगर कोई प्रोफेशनल हो तो यहाँ पे वो कभी भी बाय नहीं करेगा। रिटेलर्स ट्रैप हुए होंगे इस रिजेक्शन कैंडल पर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर कन्विक्शन बन ही नहीं सकती है, बिकॉज इधर कुछ भी नहीं है। तो हम लोग किस बेसिस पे यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें एक बढ़िया मोमेंटम मिल जाएगा। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस। हमें एक लेवल चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। इधर तो हवा में कैसे बाय कर लेंगे, हवा में हमें बुलिश इनगल्फिंग मिल गया, हम बाय कर ले, कोई मैटर ही नहीं बनता और ट्रैप हो जाओगे। और ऐसी बात नहीं है, महान लोग यहाँ पर ट्रैप जरूर हुए होंगे, बिकॉज अगर आप देखोगे ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है, सबने अगली कैंडल पे एंट्री ली होगी और अगले पल देखो यहाँ पे ऐसा हिट हो गई मार्केट में। तो ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी, आप ये पूछना चाहते हो। और साथ ही साथ देखोगे यहाँ पर 42,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगी। जो सोच के रखे होंगे कि 42,000 से मार्केट रिवर्स जाएगा तो उन्होंने यहाँ बाय की होगी। बट मैक्सिमम ऑर्डर्स जो स्मार्ट मनी ने लगा के रखा होगा, जो बिग प्लेयर्स है, वो इसी रेंज में लगा के रखा होगा। उनका जो यहाँ ऑर्डर पेंडिंग होगा वो तो गैप अप ओपनिंग से ऑर्डर फिल्ड ही नहीं हुआ। और स्मार्ट मनी ऐसा कभी नहीं करते कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो उस मोमेंटम को वो पकड़ेंगे। वो प्राइस को खींचकर नीचे लाएंगे अपने ऑर्डर तक, कि जहां उनके ऑर्डर पड़े हुए हैं, तब उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और हमें एक बढ़िया बुलिश मोमेंटम मिलेगी या फिर बियरिश मोमेंटम मिलती है। दैट्स वाई मैंने आपको मना किया कि आप इस ट्रैपिंग पर बाय नहीं करोगे। और साथ ही साथ हम लोग रिवर्सल प्लान कर रहे थे इसी लेवल से, एज पर द स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग, बिग प्लेयर्स के अकॉर्डिंग हम लोग अपना रिवर्सल प्लान कर रहे थे। क्योंकि मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो यू हैव टू थिंक लाइक अ बिग प्लेयर्स, कि बिग प्लेयर्स कहाँ बैठे हुए हैं। और दूसरी कंफर्मेशन जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं वो है कंफर्मेशन 15 EMA। अगर आप देखोगे, प्राइस यहां से प्रीवियस ऑल टाइम के रेंज में आया और उसके बाद साथ ही साथ हमें यहां मिल गई 15 EMA। और 15 EMA एज पर माई एनालिसिस इंट्राडे में एक अच्छा काम करती है। अगर आपको मोमेंटम ग्रैब करना है तो यू कैन यूज 15 EMA। बस आपको क्या ध्यान देना है कि 15 EMA या तो राइजिंग होनी चाहिए या फिर फॉलिंग होनी चाहिए। ऐसे वाले EMA पे काम नहीं करना है। मान लेते हैं 15 EMA राइजिंग है
और प्राइस अगर नीचे आ रहा है और यहाँ पर आकर एक बुलिश इनगल्फिंग देता है, पिन बार बनाता है, या फिर मॉर्निंग स्टार बनाता है, या फिर 3 इनसाइड अप बनाता है, तो आप यहाँ पर कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। इंट्राडे में अगर कर रहे हो तो इंट्राडे के लिए आप यूज कर सकते हो। सेम फॉर द अगर फॉलिंग है तो आप यहाँ से प्राइस मान के चलिए गैप डाउन ओपनिंग हुआ या फिर प्राइस नीचे है, उसके बाद यहाँ पर वापस आ रहा है और यहाँ पर बेरिश इनगल्फिंग बना रहा है, एक बेरिश पिन बार बना रहा है, इवनिंग स्टार बना रहा है, तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो। एक अच्छा मोमेंटम आपको ग्रैब करने को मिल सकता है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट अगेन। तो यहाँ भी आप देख सकते हो 15 EMA राइजिंग है, प्राइस यहाँ से नीचे आया, 15 EMA पे बुलिश पिन बार बनाया, कंटिन्यू किया। ये जो ट्रेंड लाइन थी हमारी, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, अगली कैंडल पे हमारी एंट्री बनी, ये हमारी SL थी और हमें एक बढ़िया मोमेंटम मिल गया। तो आइए कल की प्लान देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट ने इस लेवल से एक नया हाई बनाया है, तो समवट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसी लेवल पर वापस आता है तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से भी एक फिर वापस से हमें अच्छा मोमेंटम और साथ ही साथ नए बायर्स आ सकते हैं, जिसके कारण हमें फिर एक बढ़िया मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो अगर मार्केट समवट फ्लैट होकर वापस से नीचे आता है और यहाँ बुलिश पैटर्न बनाता है तो हम यहाँ से रिवर्सल अगेन प्लान कर सकते हैं। तो दूसरी सिनेरियो क्या है कि अगर आप देखोगे यहाँ पर कि मार्केट यहाँ पर एक रेंज बाउंड बनाया हुआ है, एक रेंज में है, इस लेवल के अगर देखोगे रेंज में है, इस रेंज का ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं किया, एक्चुअली में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक पोल बना है, फ्लैग बना है, कंटिन्यू किया है। ये प्राइस एक्शन है कि पोल और फ्लैग बनता है और फ्लैग का ब्रेकआउट होता है, तो जितना पोल की हाइट है हमें उतनी हाइट तक का टारगेट हमें एक्सपेक्ट करने को मिलती है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बायर्स ट्रैप नहीं हुए हैं। लोग कहेंगे बायर्स ट्रैप हो गए हैं, तो बायर्स ट्रैप होते तो एक बढ़िया मोमेंटम आता नीचे का साइड में। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है एज पर द टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट पैटर्न। ऑलराइट, तो अगर मार्केट समवट फ्लैट ओपन होकर इसी रेंज में अगर रहता है तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहां से या फिर यहां से रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, बट 1 टाइम। और ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि मान के चलिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट ने ट्रायंगल पैटर्न बनाया या फिर पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया और ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले लोगे, बिकॉज जब तक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं होता वी विल नॉट गो फॉर द बाइंग। और नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन देता है तो भी हम सेल नहीं करेंगे, पुट बाय नहीं करेंगे, बिकॉज यहां से फिर हम लोग मार्केट का वेट करेंगे आने के लिए और यहां से रिवर्सल प्लान करेंगे। और अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, ना कि 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो हम लोग एक छोटा सा पुल बैक के बाद एंट्री ले सकते हैं ये ऑल टाइम हाई के लिए। तो अगर मार्केट समवट गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे नीचे आने का, देन हम लोग बाय करेंगे, या फिर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, उसके बाद अगर रिटेस्ट देता है या पुल बैक देता है तो ही हम लोग एंट्री लेंगे। ब्रेकआउट के साथ ही एंट्री नहीं लेनी है। और अगर मार्केट समवट गैप डाउन होके यहीं ओपन हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट का वेट करेंगे और पुल बैक के बाद फिर अपसाइड के लिए हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एनालिसिस। तो आपको समझ में आ गया होगा इस ट्रैपिंग पे हमने बाय करने पे क्यों मना किया, व्हाई वी प्लान रिवर्सल। सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में जरूर शेयर कर देना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हैव ए ग्रेट वीकेंड। थैंक यू।